नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं भारत नागपाल, वॉइस ऑफ भादुगढ़ के लिए इस समय मौजूद हूँ कुंडली पर, जहाँ पर 68 दिन का आंदोलन सरकार और किसानों के बीच में गतिरोध जारी है। कई दौर की वार्ता फेल होने के बाद अभी भी सरकार कोई निष्कर्ष नहीं ले पा रही है। इसी कड़ी में हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व में कांग्रेस के सदस्य रहे, कांग्रेस पार्टी से बादली से विधायक नरेश शर्मा जी, और इस समय इनेलो में राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। इनसे जानते हैं किसानों की अगली रणनीति के बारे में। शर्मा जी नमस्कार। नमस्कार पत्रकार महोदय। ये जो 68 दिन का आंदोलन, सरकार के साथ कई दौर की वार्ता फेल हो चुकी है, अब आगे क्या उम्मीद की किरण नजर आती है? 68 दिन नीचे 68 महीने हो जाओ और संकल्प ले लिया है किसानों ने, और आज ये किसान आंदोलन नहीं जन आंदोलन बन गया। इसमें हर वर्ग, 36 बिरादरी, कर्मचारी यो तक का समर्थन इसको मिल गया। पटरी खोमचे पर जो रोजमर्रा की जिंदगी यापन करने वाला है उस भाई का भी समर्थन मिला। तो ये जन आंदोलन है। और आप तो जन आंदोलन बता रहे हो, सरकार कह रही है ये नकली किसान है, असली किसान खेतों में है। सरकार तो झूठी थी, 2 करोड़ रोजगार दे थी, 15 लाख खाते में दे थी, हिंदुस्तान की तरक्की और उन्नति का रास्ता प्रशस्त करी थी, देशभक्ति की बात करी थी। सरकार है झूठी। और अब किसान भाइयों ने संकल्प ले लिया है कि सरकार की रड़क का डिगा मानना है, 68 महीने हो जाओ। तो उस प्रोपेगेंडे का क्या, जिसमें कहा गया कि ये तो पंजाब के कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है, पंजाब की खालिस्तानी है और आतंकवादी तक इनको बताया गया। नहीं, जिस आदमी ने कदे खेत में जाकर ना देखा हो उसने किसान की पहचान कैसे होगी? नरेंद्र मोदी, मैं ये बताना चाहता हूँ, चाय बेचनी आसान है पर देश चलाना आसान नहीं है। अब तेरी अंतिम संस्कार का समय आ गया है और नरेश प्रधानों में बादली से फ़ोन नंबर भी ले लो। डरते नहीं हम, जान हथेली पर रखते हैं। किसानों के पुत्र, एक छोटे सैनिक का बेटा हूँ, और ये तय है कि कोई भी सत्ता जब जब भी किसानों से टकराई है, चाहे वो रियासत थी, चाहे वो विरासत थी, चाहे वो प्रजातंत्र प्रणाली से चुनी हुई सरकार थी, तो जो भी टकराए हैं किसानों से उसको मुंह की खानी पड़ी है और वो पतन के रास्ते पर चले हैं। पर दिल्ली में रहने वाले हमारे प्रधानमंत्री और दिल्ली के नज़दीक लगते हुए बॉर्डर जो लेजर शो देखते हैं बनारस के अंदर, और अंबानियों के घर में जब पोता पैदा होता है वहाँ बधाई देने पहुँचते हैं, तो उनके कानों तक अभी आवाज़ पहुँच नहीं रही क्या? ये प्रधानमंत्री की मक्कारी है और जनता ने नकार दिया है उसको। वो अंबानी का गुलाम है, फाइनेंस उसने किया है। झूठ का पलुंदा देश की नज़रों में धूल झोंककर देश के सामने पेश करके नरेंद्र मोदी को उन्होंने प्रोजेक्ट भी किया था और फाइनेंस भी किया था। ये उनका बंधुआ मजदूर है। देश का प्रधानमंत्री बाद में, पहले अंबानी परिवार का बंधुआ मजदूर है भारत का प्रधानमंत्री। अडानियों का, अंबानियों का आंदोलन के साथ क्या संबंध है? अडानी अंबानी जिस तरह अंग्रेजों ने यहाँ साइमन कमीशन और ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करी थी, इस तरह नरेंद्र मोदी अडानी और अंबानी परिवारों को ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह स्थापित कर रहा है। और देश की जो बागडोर है, अडानी और अंबानी अर्थव्यवस्था तोड़ना चाहता है। आप देखिए पत्रकार महोदय, आपने बहुत सारे इंटरव्यू लिए होंगे। आज हिंदुस्तान का जो किसान है, देश की सीमाओं की रक्षा का दायित्व किसके ऊपर है? किसान के बेटे के कंधों के ऊपर। देश की अर्थव्यवस्था का दायित्व किसके ऊपर है? किसान के कंधों के ऊपर। और देश की सीमाओं की सुरक्षा करता अर्थव्यवस्था, और देश का अन्नदाता, देश का पेट भरने का दायित्व किसके कंधों पर है? आज तो देश का बड़ा दुर्भाग्य है कि देश का जवान और किसान दोनों आमने सामने कर दिए। देश के जवान को और किसान को दोनों को आमने सामने कर दिया। आज अगर आमने सामने होते तो ललकार रहे किसान, मोदी जी कहाँ गई तेरी तोप, हम दिल्ली आ गए। आज जवान जो है किसान के साथ खड़ा है, चाहे वो हथियार हाथ में ले रहा है, पर अंतरात्मा की आवाज़ उसकी ये है कि मैं किसान का पुत्र हूँ। और प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जलालत पर उतरी हुई है, और इनको जब तक सबक नहीं सिखा देंगे। और मैं किसान पुत्र होने के नाते मोदी जी और सरकार को एक चेतावनी और देना चाहता हूँ कि मोदी जी होश में आए। भगवान से प्रार्थना भी करता हूँ कि मोदी जी को सद्बुद्धि दो, नहीं तो ये किसान के बेटे हैं, ये देश के रक्षक भी हैं, ये देश के अन्नदाता भी हैं, और देश की अर्थव्यवस्था चलाने वाले भी लोग हैं। तो ये अमेरिका के अंदर बताना चाहते हैं कि ताज बदल देंगे और तख्त बदल देंगे, और बेईमान मोदी अब आने दे समय तेरा राज बदल देंगे, ये संकल्प ले चुके हैं। अमेरिका के अंदर निरंतर जो इसमें हुआ ट्रंप के इलेक्शन के बाद में सिर्फ 4 मौतों के ऊपर बोलने वाले मोदी, यहाँ 150 के करीब किसान अपनी जान गंवा चुके हैं, परंतु एक शब्द भी नहीं बोलते। नहीं, ये प्रधानमंत्री का नकारा
और मक्कारापन है, बेशरमाई की हदें पार कर रहा प्रधानमंत्री। किसानों की सुध नहीं लेता, इतना बेशरम है। ये तो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना पाकिस्तान नवाज शरीफ की माँ का जन्म था, उसका लहंगा चुन्नी लेके पहुंच गया और नवाज शरीफ की वो शेरवानी लेके पहुंच गया जैसे उसको बारात में। और यहाँ अपने देश के किसान जो देश के अन्नदाता हैं, उनकी मृत्यु पर तो समझ नहीं है भारत के प्रधानमंत्री के लिए। ये प्रधानमंत्री का और देश का दुर्भाग्य है कि ऐसे नकारा और नालायक प्रधानमंत्री। कल परसों तो बोला है कि मैं सिर्फ एक फोन कॉल दूर हूँ, नंबर नहीं बताया पर नल में लठारिया ही बोलने के लिए मजबूर हो गया। दोबारा आंदोलन चरम सीमा पर है और किसान मजबूती के साथ संघर्ष कर रहे हैं और ये सरकार की हार है। और मैं तो ये भी बता रहा हूँ कि वो 90 कोड़े भी खागा और माफ़ी भी मांगेगा। मैं किसान पुत्र हूँ, उनको एक सुझाव देना चाहता हूँ कि जहाँ जहाँ किसान बैठे हैं, राजगद्दी छोड़ के मोदी और पैद यात्रा कर ले और इन किसानों के पैर धो धो के और गंगा जल समझ के पी ले और इनको आश्वासन मौके पर आके दे कि 3 कानून अधिवेशन बुला के और मैं पढ़ रहा हूँ और जिंदगी में कोई सरकार संकल्प ले कि इस तरह की बात भी ना करे। 3 किसान विरोधी, किसान का डेथ वारंट है ये। और मोदी जी को भगवान सद्बुद्धि दे कि वो इन किसानों के पैर धो के और चरणाव्रत समझ के और पी ले और उसकी गति हो जाएगी, आत्मा को। नरेश जी, किसान पुत्र अपने आप को बता रहे हैं। एक सवाल मेरा बड़ा गंभीर सा है, ये जो 3 कृषि विधेयक हैं, इनके अंदर ऐसा क्या खामियां पाते हैं कि जो लगता है कि आम लोगों के लिए, जो आम मानस है हिंदुस्तान का हमारा, उसके लिए भी नुकसानदायक होने जा रहा है? मैं तो भाई किसान पुत्र नहीं बता रहा हूँ, पत्रकार महोदय, ये मेरे भाई है, मैं चिंतन आ रहा ये मेरे चाचा ताऊर भाई बैठे सारे। अरे नबेरा में बॉडी बम बनेगा, नरेश 5-4 किले हमें सूबेदार सारे नबेरा ही न। अब बताओ अगला प्रश्न आप। नहीं, इसमें जो कृषि विधेयक है, इनके अंदर क्या खामियां पाते हैं जिससे लगता है कि आम आदमी भी वो भी नुकसान पाएगा? मैंने इसका पूरा अध्ययन किया है। उद्योगपति, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए इन्होंने कानून तो बना दिया। ओट कहाँ है? ये गारंटी कौन लेगा कि वो इस विधेयक का दुरुपयोग नहीं करेंगे व्यापारी? किसान बेचारा देश का तो पेट भरता है पर खुद भूखेगा भूखा, उसकी अर्थव्यवस्था डाउन जाती जा रही है। और इन दुष्टों ने तो एक और काला कानून बना कि जो कर्ज से दब के फसल उसकी बेमौसमी बारिश से, ओलावृष्टि से रिकवर नहीं होता किसान का, तो जो किसान बेचारे आत्महत्या कर रहे हैं उनका आंकड़ा प्रस्तुत करती थी सरकार, जो इन्होंने जब से बीजेपी आई है बंद कर दिया। देश के सामने मृत्यु, किसान भाइयों की मृत्यु का आंकड़ा प्रस्तुत करना इन्होंने बंद कर दिया है। तो बेईमानों की सरकार है ये। अब 26 जनवरी को जो झंडा प्रकरण हुआ, लाल किले के ऊपर जो एक धर्म विशेष का झंडा फहराया गया, उसके बारे में क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, असमत और किस्मत है देश की और राष्ट्र का गौरव है तिरंगा झंडा। और तिरंगा झंडे की रक्षा करने के लिए डेली सुबह लेकर किसान भाई तिरंगा झंडा लेकर के निकलते हैं। तो देश के जो सीमाओं पर बलिदान देते हैं जिनके बेटे, और ये जो किसान है इसमें से भी आधे बेचारे मिलिट्री में रहे और घर रिटायर आकर इन्होंने कृषि का कारोबार अपना संभाला है, जो पुश्तैनी काम था इनका। तो जो देश की रक्षा करने के लिए सीमाओं पर अपने खून की, अपनी जान का बलिदान दे सकता है, वो भारत के संविधान से खिलवाड़ कर सकता है। आरएसएस के आदमी थे, प्रायोजित प्रोग्राम था और इसका पूरी जिम्मेवारी भारत सरकार की और बीजेपी के लबड़ी गुट्टों की ये जिम्मेवारी है जो वहाँ चढ़े थे। वहाँ सेना नहीं थी क्या? अगर किसान होता ना और हरकत करता, ये खंबे पे गोली मार देते, क्योंकि वो आरएसएस के आदमी थे और उनके फोटो ये साबित करते हैं कि वो आरएसएस के आदमी थे। परंतु एक चीज़ बताइए, जब रकाबगंज में जाते हैं तो उसी निशान साहब को माथे पे लगाते हैं, वो पटका बांधते हैं, तो वहाँ अब फिर इसी निशान साहब से इतना दोहरा जो इनकी क्यों है, दोहरी जो मान? देखिए, ये जो हमारी सामाजिक परंपराएं है और हमारा जो देश प्रदेश का जो नागरिक है वो सामाजिकता निभाने में विश्वास रखता है और धार्मिक प्रवृत्ति के, धार्मिक भावनाएं हैं इनकी, ये धार्मिक भावनाओं से तुरंत जुड़ जाते हैं। हमारे यहाँ 5 ईंट लगा रखी हो और झंडा लगा रखा हो, हमारा जो ग्रामीण अंचल का भाई है उसके सामने भी
सर झुका के हाथ जोड़ के चलता है। तो ये धार्मिक प्रवृत्ति है हमारी। और ये बीजेपी जो है ये षड्यंत्रकारी पार्टी है। षड्यंत्र रच के इसने देश का राज ले लिया। षड्यंत्र रच के ही ये किसान भाइयों के आंदोलन को असफल करना चाहते थे। लेकिन हम लाल किले पर झंडा नहीं, मोदी की छाती पर किसान यूनियन का झंडा जरूर गाड़ देंगे, ये गारंटी है हमारी। हम पहले दिन से 26 नवंबर से इस आंदोलन को कवर कर रहे हैं। टिकरी बॉर्डर से गाजीपुर भी पहुंचे, आज सिंधु बॉर्डर पे आए हैं। तो लगातार कवरेज करते हुए एक बार 26 तारीख के प्रकरण के बाद में 28 तारीख की रात को ऐसा लगा कि आंदोलन लड़खड़ा गया, अपने रास्ते से भटक गया है। और जो गोदी मीडिया, मोदी मीडिया है, उन्होंने ये मान ही लिया था कि ये आंदोलन अब उखड़ चुका है और ख़त्म होने के कगार पर है। परंतु राकेश टिकैत जी के जो आंसू वाला जो भावुक वीडियो वायरल हुआ, उसके बाद में पूरे का पूरा जन सैलाब खड़ा हुआ। क्या आपको लगता है आंदोलन अब पूरी तरह से अपने पैरों पर खड़ा हो गया? किसान है तेसी के आदू से नरेंद्र मोदी के बीजेपी के घड़ियाली आंसू नहीं थे, वो आत्मिक के किसानों के साथ जुल्म सितम कर रही है मोदी की सरकार। और हम जाए तो जाए कहाँ? और वो जो दर्द भरी दास्तान थी वो झलक रही थी आंसू से। घड़ियाली आंसू नहीं थे बीजेपी की तरह, सरकार की तरह, जो धोखाधड़ी के आंसू, धोखाधड़ी की घोषणाएं, धोखा करते रहे देश के साथ। अब तो समय आ गया कि या तो 3 काले कानून ले, ना तो एक दिन किसान की भी बारी आएगी, उखाड़ कर फेंकेंगे इस सरकार को। ये संकल्प किसान ले चुके हैं। एक आखिरी सवाल मेरा ये है कि जिसको गोदी मीडिया, मोदी मीडिया का पहले दिन के आंदोलन से ही किसानों के मंच पर जो है उन्होंने बहिष्कार किया कि भी हम सियासी जो हैं लोग उनसे मंच साझा नहीं करेंगे, और गोदी मीडिया, मोदी मीडिया का पूरा बहिष्कार रहा। कहीं आपको लगता है जो छोटे चैनल हैं, हमारे जैसे यूट्यूब चैनल है, उन्होंने किसानों की आवाज़ को विश्व स्तर पर पहुंचाने की पूरी कोशिश की है और अपनी नैतिक जिम्मेवारी जो है वो निभाई है? देश का जो संपर्क सूत्र है ना, मैं बधाई देना चाहूँगा आप जैसे साथियों को। जो यूट्यूब चैनल है वो सच पेश करते हैं, और कुछ सारे नहीं, कुछ राष्ट्रीय जो चैनल हैं वो मोदी के डम्मी हैं, वो उसके कमाऊ पूत हैं। उनको मुंह मांगा पैकेज दिया जाता है और वो देश को गुमराह करने का काम करते हैं। और देश की जो जनता है उसको सच्चाई से रूबरू नहीं करते। वो मोदी महिमा मंडित और सरकार का गुणगान करना अपना धर्म और दायित्व समझ गया है। तो मैं ऐसे लोगों का बहिष्कार करता हूं किसान भाइयों की तरफ से, और किसान का एक बेटा होने की नाते से हम सब ऐसे पत्रकारों को बहिष्कार करते हैं। और आप लोगों को, आपको और साथियों को जो यूट्यूब चैनल चला रहे, उन्होंने ही देश को अवगत किया कि किसानों के साथ ज्यादती हो रही है, जुल्म और सितम की इबादत खड़ी की जा रही है, और इसको उखाड़ फेंकने का संकल्प किसान भाइयों ने लिया। आपको मैं बार बार बधाई देता हूँ। धन्यवाद जी। हमारे मंच के माध्यम से सरकार को क्या आखिरी चेतावनी देना चाहेंगे? आखिरी चेतावनी ये है कि मोदी जी, किसान ही देश का अंगरक्षक है, किसान ही देश की अर्थव्यवस्था है, किसान ही देश की सुरक्षा है। इन किसान भाइयों का अपनी गलती का पश्चाताप कर, नहीं तो समय रहते अगर नहीं जागा तो दिल्ली भी छोटी पड़ जाएगी, हिंदुस्तान भी छुपने के लिए जगह नहीं पाएगी। इनके पैर धो कर पी ले, चरणाव्रत समझ के, और गलती का इजहार कर ले, स्वीकार कर ले, और इन 3 काले कानूनों को वापस ले ले। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे नरेश शर्मा, पूर्व विधायक बादली से रहे और अब इनेलो के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। वॉइस ऑफ भादुगढ़ के लिए मैं भारत नागपाल, कैमरामैन सचिन गुप्ता के साथ। धन्यवाद, जय हिंद। एक बार भी बना दो।